नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी काउंटडाउन में। मैं हूं नती शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। कमोडिटी मार्केट में आज मिक्स्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गोल्ड करीब 1,44,000 के स्तर पर हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता दिख रहा है। वहीं सिल्वर में भी तेजी है और ये 2,26,000 के आसपास मजबूत बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार होता दिख रहा है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड भी करीब $76 के आसपास बना हुआ है। तो आखिर बुलियन से लेकर एनर्जी और बेस मेटल्स तक आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन लेवल्स पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए और कहां बन रहे हैं मौके, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाविक पटेल, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से। सर, बहुत स्वागत है आपका बिजनेस 24 टीवी पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, गोल्ड में क्या ट्रेंड नजर आ रहा है सर अभी? सोने और चांदी में अगर देखें तो आई थिंक लास्ट वीक जो थे उसका मोमेंटम अभी थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्योंकि लास्ट वीक हम देख रहे थे दोनों में रिकवरी देखने को मिली थी, बट ये वीकेंड पे हमने देखा कि वापस से जो मिडिल ईस्ट में तनाव है वो बढ़ गया है। आई थिंक अप्रैल 8 के बाद पहली बार यूएस जो है उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है। तो यहाँ से लग रहा है कि आई थिंक जो पीस स्टॉक है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, जिसकी वजह से आगे जाके कच्चे तेल में हमें तेजी देखने को मिलेगी। वहीं गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी दबाव, हालांकि इंट्राडे आज अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी है। और 4,000 का मुझे लग रहा है जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोने में। आई थिंक जब तक 4,000 ब्रेक नहीं करता तब तक एक हल्की रिकवरी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अगर 4,000 ब्रेक करता है तो शायद 3,800 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल इंट्राडे के लिए मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव ट्रेंड है। पोजिशनल के लिए अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहेगा तो आई थिंक एक हेडविंड डेफिनेटली रहेगा सोने में, जहां पे एक्सपेक्टेड है कि शायद 4,200 पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। इंट्राडे बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1,44,000 के करीब 145 के टारगेट के लिए, और 1,42,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर, नेचुरल गैस में फिलहाल कैसी चाल देखने को मिल रही है? आगे इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस अगर देखें तो 290 से 320 यही एक रेंज में कब से एक महीने से शक है। और अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो देखिए यूएस में अभी हम देख रहे हैं कि समर सीजन स्टार्ट है, इट इज़ ऑन पीक। तो वहाँ पे कूलिंग डिमांड की वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है उसमें बढ़त हो सकती है। दूसरा अगर देखें तो अभी ये मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है शायद बंद हो सकता है, जिसकी वजह से यूरोप में जो मिडिल ईस्ट से यूरोप की एलएनजी एक्सपोर्ट हो रही थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो सकती है। तो उसकी वजह से भी नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है यहाँ से बढ़ सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 325, अगर वो ब्रीच करता है तो 350 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी ट्रेडर हो जब तक 300 या 290 के नीचे नहीं जाता है तब तक लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए। आज के दिन भी अगर देखें तो 305 308 के करीब है, तो 300 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 320 रहेगा, 320 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 350 भी आएगा। जी, तो ओवरऑल नेचुरल गैस में प्राइस हाइक आ सकते हैं। बेस मेटल्स में सर इस समय किस मेटल पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? देखिए, बेस मेटल्स में अगेन हमने देखा था कि मिडिल ईस्ट के तनाव जब कम हुआ था तो एल्यूमिनियम में भारी गिरावट आई थी, क्योंकि 9 to 10% ऑफ सप्लाई अगर देखिए वर्ल्ड का तो मिडिल ईस्ट से आता था। तो 390 से सीधा 320 तक के करेक्शन देखने को मिला। अभी वापस से हम देख रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से वापस से वॉर प्रीमियम जो है वो एल्यूमिनियम में बिल्ड हो रहा है। दूसरी तरफ अगर चाइना में भी देखें तो वहाँ पे भी जो इन्वेंट्री है एल्यूमिनियम की कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही है। चाइना ने भी ऑलरेडी स्मेल्टर्स जो है उसके ऊपर कैप किया है। तो ये दोनों फैक्टर्स एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आई थिंक एल्यूमिनियम पे फोकस रखना चाहिए, जहाँ पे भी 335 337 के करीब चल रहा है, तो बाय करके चल सकते हैं 345 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। दूसरा फैक्टर मुझे लग रहा है अगर बेस मेटल्स में देखना है तो जिंक है। जिंक लगातार कंपेरेटिवली टू कॉपर और एल्यूमिनियम अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब आउट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ से लग रहा है कि 400 के लेवल्स भी आ सकते हैं एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते में। तो जिंक पे भी बाय करके चल सकते हैं 365 के स्टॉप लॉस से, और पोजिशनली 400 का टारगेट रहेगा। जी सर, ये तो हो गई बेस मेटल्स की बात। क्रूड ऑयल में जैसा कि हमें पता है कि वोलेटिलिटी काफी दिनों से नजर आ रही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये वोलेटिलिटी कितनी बढ़ सकती है, मतलब और कितनी तेजी क्रूड ऑयल में आ सकती है या कितनी गिरावट आ सकती है?
सबसे पहले वॉलेटिलिटी तो मुझे लग रहा है बहुत बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब यूएस और ईरान के बीच में वॉर था तब एवरी डे कोई अटैक हुआ था, कोई स्टेटमेंट आया था, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा था। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी जो क्रूड है वो हेडलाइन ही चेस करेंगे, जहां पे कोई भी कोई न्यूज आएगी उसके ऊपर तुरंत ही रिएक्शन होगा। तो वॉलेटिलिटी इज देयर फॉर नाउ, तो मुझे लग रहा है बढ़ सकती है। टारगेट और स्टॉप लॉस या रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो देखिए, पहले लग रहा था कि $70 तक ब्रेंट आ सकता है अगर टी स्टॉक्स होगा, बट क्योंकि ये वीकेंड में हमने देखा कि पूरा सिनारियो चेंज हो चुका है, 78 के करीब आ चुका है ब्रेंट, तो मुझे लग रहा है यहाँ से और बढ़ सकता है, $82 से $85 आ सकता है। और नीचे अभी सपोर्ट बन चुका है 75 से 74 का। एमसीएक्स की बात करें, आई थिंक एमसीएक्स में मुझे अभी लग रहा है कि 82 से 8400 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और 6500 6600 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7400 से 7500 का ऊपर का टारगेट आएगा, और नीचे 6600 का स्टॉप लॉस। तो अभी बाय के रिकमेंडेशन है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। जाने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर चाहिए। जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है वो मैंने क्लाइंट को भी शेयर किया, और उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी या डेरिवेटिव पोजीशन नहीं है। और हाँ, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से लीजिए। और धन्यवाद मुझे ये शो में बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, हम आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इसी नोट पर कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समाप्त करेंगे। आगे भी आपको कमोडिटीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।